हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, BARC 2023 अपना एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। सो ये वाली जो वीडियो है ये एग्ज़ाम रिव्यू वीडियो रहने वाली है और इसी के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ कितनी होनी चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे मन में जो नंबर आए मैं वो बोल दूंगी, तो रीज़न है कि मैं इतनी कट ऑफ क्यों बोल रही हूँ उसको एक बार समझते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स पेपर देकर आए हैं आपको ये चीज़ें बहुत रेलेवेंट लगेगी, हाँ ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। और जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम नहीं दिया है वो नेक्स्ट टाइम देंगे, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि एग्ज़ाम जो है वो किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसी के साथ साथ ऐसे वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने जे केमिस्ट्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी BARC के लिए, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपका फीडबैक कि आपको टेस्ट सीरीज से कितनी हेल्प हुई। ठीक है, और जो कॉमन क्वेश्चंस हमने टेस्ट सीरीज में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो मेमोरी बेस्ड सोल्यूशन है BARC एग्जाम का वो आएगा जे केमिस्ट्री टीम यूट्यूब चैनल पे कल, तो उसका जो लिंक रहेगा वीडियो का मैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही अपडेट कर दूंगी, या फिर आप जाके जे केमिस्ट्री टीम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे आपको कल वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये वाली वीडियो स्पेसिफिकली एग्जाम रिव्यू के लिए है, कैसा एग्जाम पूछा गया था, कितना कैसे क्वेश्चन आए थे और कट ऑफ कितनी जा सकते हैं वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है BARC में ना हर बार नेट और गेट से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली नेट और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट होते हैं, यानी कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट भी चेंज नहीं होती है। तो ऐसे वाले कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने यहाँ पे लिख भी दिए, जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया वो बता पाएंगे। एक तो सबसे पहले क्वेश्चन था कि ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड ऑर्बिटल कौन सा होता है। ये पहले प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ऐसे ही ये जो आयनिक स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस ईयर में आया है। ये वाला क्वेश्चन भी CSIR ने प्रीवियस ईयर में आ चुका है, सेम क्वेश्चन पूछा गया है। विटामिन B12 में कौन सा लिगेंड प्रेजेंट होता है। इसी के साथ साथ CN- और O2 में लूमो के कैरेक्टर्स क्या होंगे। ये वाला क्वेश्चन गेट में पूछा गया है जिसमें 11 BNMR आपको दिया हुआ था, एक्स का होता था, बोरिन कौन सा होगा। ठीक है, ऐसे ही इनकी ज्योमेट्री आ चुकी है पहले प्रीवियस ईयर में। कोलिजन ब्रोडनिंग जो है गेट में आया था MSQ टाइप क्वेश्चन, उसको सेम यहाँ पे रिपीट किया गया है कॉन्सेप्ट को। इनके टर्म सिंबल्स बहुत बार पूछे जाते हैं नेट और गेट में। और लास्ट में जो एक लाइन वीवर बर्ग प्लॉट वाला क्वेश्चन आया था वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अब ये 10 यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखने का मतलब ये है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ, इनफैक्ट आप भी कर सकते हैं, कि ऐसे वाले स्टूडेंट्स जो BARC एग्जाम देते हैं, क्योंकि ये MSc इसमें रिक्वायरमेंट होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो जनरली होता है ये है कि जो स्टूडेंट्स नेट और गेट के लिए पढ़ रहे होते हैं वही इस एग्जाम को भी देने जाते हैं। और जो नेट गेट पढ़ेगा वो नेट गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट एक बार तो सॉल्व करता है। और अगर एक बार क्वेश्चन आप देख लेते हैं, वापस किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, सो देयर आर चांसेस कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसको करेक्टली अटेम्प्ट करेंगे। तो अगर 10 क्वेश्चन हम नेट और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल रहे हैं तो इसका मतलब 10 × 3 है 30, यानी कि 30 मार्क्स तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ले जाएंगे। जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं एग्जाम, जब जो लिस्ट आती है स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू के लिए जाएंगे, वो अराउंड उसमें 250 स्टूडेंट्स के आसपास रहते हैं, 250-260 के आसपास स्टूडेंट्स रहते हैं उसमें। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर 30 मार्क्स यहाँ से आ रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ले जाएंगे, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो कम है 250, जिसमें से टॉप 50 रैंक जो होती है गेट में वो वाले बच्चे भी आते हैं और वो एग्जाम भी देते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि ये वाले क्वेश्चन तो 30 मार्क्स तो मतलब ऑलमोस्ट हर कोई ले ही लेगा, यानी कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ले लेंगे। और वैसे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 250 से लेके 300 में ज़्यादा ही बोल रही हूँ, 250-260 के आसपास लिस्ट में आता है नाम उनका। ठीक है, तो यहाँ से हम बोले 30 क्वेश्चंस तो मतलब 30 मार्क्स तो ऑलमोस्ट हर कोई ले ही लेगा, तो ये भी कट ऑफ को इफेक्ट करने वाला है। इसके बाद ये वाले वो कॉन्सेप्ट हैं जो BARC एग्जाम में आपको जनरली देखने को मिलते हैं, वो इस बार भी रिपीट हुए हैं। अब इनसे कैसे फ़र्क पड़ेगा कट ऑफ पे, क्योंकि मैंने बहुत पहले से 2019 से लेके अब तक का ऑलमोस्ट आपको हर बार एग्जाम रिव्यू देखने को मिलता है BARC का, जो प्रीवियस नहीं, जो मेमोरी बेस्ड सोल्यूशन होता है वो आपको देखने को मिलता है। मैं आपको बताती हूँ ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, और क्योंकि उन वीडियोज़ में नंबर ऑफ व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो वीडियोज़ देखी होंगी। ठीक है, और वहाँ से आइडिया लगता है कि हमें कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। मेमोरी बेस्ड सोल्यूशन से आपको आइडिया लग जाता है कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ सो देयर आर चांसेस कि ऑलमोस्ट हर कोई उसको अटेम्प्ट करके आएगा, और कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मेमोरी बेस्ड के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे 17 to 18 कॉन्सेप्ट लिख के दिए हैं कि ये ऐसे हैं टॉपिक्स जो ऑलमोस्ट BARC में हर बार पूछते हैं और इस बार भी पूछे गए हैं। तो यहाँ से आप आइडिया लगा लो कि ये 18 क्वेश्चंस तो हर कोई करके आया होगा, मतलब मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स करके आए होंगे जिनका नाम आने वाला लिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ से आप टॉपिक देख सकते हैं। जो ये IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये तो प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है नेट में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप IR फ्रीक्वेंसी पढ़ना स्टार्ट करते भी हैं तो वहाँ से आप देख लेते हैं इसको, है ना। ऐसे ही जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप का क्वेश्चन था जिसमें हाफ लाइफ आपको गिवन था और टाइम T पे T-25 पे फाइंड आउट करें नंबर ऑफ एटम्स,
ऐसे वाला क्वेश्चन भी पहले BARC में आया है और ये तो सिंपल आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, वो आप आराम से कर लेंगे। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मैंने जितनी भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की वीडियोस बनाई हैं BARC के, सब में बताया आपको कि हर बार एक क्वेश्चन आता ही है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, और इस बार भी आया है। जिन स्टूडेंट्स ने जे केमिस्ट्री BARC टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी उनको ये वाले कॉन्सेप्ट भी देखने को मिले होंगे टेस्ट सीरीज में, है ना, ये हमने किए थे क्वेश्चंस इनके। और ऐसे ही जो ये वाले भी हैं, इनसे इन वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, बट ये वाले कॉन्सेप्ट हमने टेस्ट सीरीज में डिस्कस किए थे। इसलिए मैं इतना श्योर हूँ कि जब ये वाले हम टेस्ट सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने सिर्फ टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन ही बहुत ध्यान से देख ली हो, कॉन्सेप्ट्स देख ली हूँ, वो भी इन क्वेश्चन को कर पाएगा। इसलिए कट ऑफ जो है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे आने वाला है, यहाँ से डेफिनेटली आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कौन से न्यूक्लियाई हैं जिनकी नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होती है, ये वाला क्वेश्चन तो BARC में पहले भी पूछा गया है, वो सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। ऐसे ही मैंने आपको पहले भी बोला है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आते हैं हमेशा BARC में, इस बार भी पूछे गए हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करके गया होगा, उसने क्वेश्चन कर लिए होंगे सॉल्व। फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन में भी क्वेश्चन देखा गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है, वो भी जिसने थोड़ी सी बेसिक पढ़ाई करी है वो क्वेश्चन कर पाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ऑपरेटर बताना था कि आइजन फंक्शन गिवन था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेटर कौन सा होगा वो बताना था। देन वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी कम होगी वो आपको ऑर्डर बताना था, है ना। ये भी क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है, पूछते हैं BARC में ऐसा क्वेश्चन। सरप्राइजिंगली इस बार ग्रुप थ्योरी से कोई क्वेश्चन नहीं आया, सॉलिड स्टेट से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। आता है वैसे हमेशा सॉलिड स्टेट और ग्रुप थ्योरी से, आपको कम से कम ग्रुप थ्योरी से ही इंडिविजुअली 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस बार एक भी नहीं पूछा गया है, तो ये थोड़ा लॉस हो गया, वरना ग्रुप थ्योरी से अच्छे खासे मार्क्स आते हैं। कार्बोरिन का स्ट्रक्चर, आपको एक कार्बोरिन गिवन था, उसका स्ट्रक्चर बताया था, वो क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया है BARC में, आपकी टेस्ट सीरीज में भी था। इनफैक्ट यूट्यूब पे भी करवाया है हमने मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन में, तो ये वाला क्वेश्चन सिंपल हो गया। देन डाइन्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर इन डिसऑर्डर रिएक्शन, ये भी सिंपल क्वेश्चन हो गया। 18 इलेक्ट्रॉन रूल कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉलो कर रहा है, नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स निकालने के क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, हर बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन BARC में। ठीक है, टर्म सिंबल पूछ लिया। देन इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है, ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था BARC में, इस बार फिर से पूछा, आपकी टेस्ट सीरीज में भी डाला था। और साथ ही में ऐसे स्पाइनल्स पे क्वेश्चन हर बार आता है। तो बेसिकली ये वाले ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन हर बार आपको BARC में देखने को मिलता है। तो अगर आपने लास्ट के 1-2 साल के मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन देखे होंगे, आई एम श्योर आपको ये सारे क्वेश्चन आते होंगे, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट पता होगा, फिर तो अप्लाई कर ही लेंगे, है ना। देन ऐसे RS नोमेनक्लेचर बहुत सिंपल आया था, EZ बताना था, EZ भी बहुत सिंपल पूछा गया था। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का ग्राफ पूछा था, जो कि हर कोई कर लेगा। तो ये हो गए 18 क्वेश्चन, 18 फीसा 54 होता है, और हम 30 पहले से लेके चल रहे हैं मार्क्स, है ना। यहाँ पर आओ अभी। देन जो हमने ये वाले कॉन्सेप्ट सारे देखे हैं, ये हमने टेस्ट सीरीज में देखे हैं, ये वाले इनसे रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट हमने टेस्ट सीरीज में कवर किए हैं। इसके अलावा जो ये वाले कुछ क्वेश्चंस आए थे, इनके कॉन्सेप्ट भी हमने टेस्ट सीरीज में डिस्कस किए हैं, जो तो मुझे देखते ही लग रहा है कि हमने हमारे टेस्ट सीरीज में कवर करवाया था। तो जैसे सॉल्यूशन केमिस्ट्री से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले, एक फ्रीजिंग पॉइंट गिवन था और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना था, ऐसा आपका चैप्टर वाइज टेस्ट में एक क्वेश्चन था। इसी के साथ साथ आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन कौन सा लो फॉलो करते हैं, रोल्स वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आया था। ऑप्टिकल रोटेशन का बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एनर्जी एक्सेस गिवन था आपको। वेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन मैंने आपको मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में भी डाला था और जो आपके फुल लेंथ टेस्ट में उसमें भी डाला था। तो आई होप आप एंगल फाइंड आउट करके आए होंगे। ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस के आपको फॉर्मूले में रट के जाना है इनको एकदम से, तो ये भी पूछ लिया। ठीक है, इसके साथ साथ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की आपको बोला गया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रट्टा मार लो, उसी के बेसिस पे बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 2 क्वेश्चन आए, दोनों ही जिसको आती होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो बता पाएगा कि कौन सा एक्टिनाइड है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था कि +3 में आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, वो वाला क्वेश्चन भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हो जाएगा। जो ये वाला क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में था, हमने शायद यहाँ पे ए भी दिया था, उन्होंने XY देके क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये बिल्कुल रिपीट हुआ है। आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन भी आपको काफ़ी प्रैक्टिस करवाई गई थी टेस्ट सीरीज में। इनऑल कंटेंट के ऊपर भी एक क्वेश्चन आपका बेस था, कॉन्सेप्ट तो आपको आ ही गया होगा, आई एम श्योर अप्लाई करके आए होंगे। ऐसे ही N/P रेशो के क्वेश्चन आपके डाले गए हैं टेस्ट सीरीज में। सिमिलरली यहाँ पे Kp की वैल्यू डिफरेंट टेम्परेचर पे कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी या फिर जिसको एब्जॉर्बेंस बोलते हैं, उसके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए गए हैं। पिनाकोलोन के क्वेश्चन भी आपको दिए गए थे। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो सारे कॉन्सेप्ट आपको दिख रहे हैं, जो मैंने लिखे हैं 3 कैटेगरीज बना के, ये सारे तो हमने टेस्ट सीरीज में भी डिस्कस किए हैं। तो वहाँ से मैं आइडिया लगा पा रही हूँ कि ये वाली चीज़ें तो हमने खुद ही कवर करवाई हैं। और जिसने मान लो टेस्ट सीरीज नहीं भी ज्वाइन करी, मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन तो देखे होंगे ना, तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बार बार आ रहे हैं।
ठीक है, ये सारी चीज़ें मिला के हम ये बोल सकते हैं कि जो इनऑर्गेनिक के 15 to 16 क्वेश्चंस आए थे आज के पेपर में वो डिफिकल्ट नहीं थे, वो ईजी क्वेश्चंस थे। तो आप ये मान लो कि न्यूक्लियर प्लस इनऑर्गेनिक मिला के 14 to 15 क्वेश्चंस कर पाना डिफिकल्ट नहीं था, कर लेगा कोई भी। फिजिकल के अराउंड 40 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें से 25 इजी क्वेश्चंस थे, हालांकि कुछ टाइम कंज्यूमिंग भी थे, बट फिर भी 40 में से 25 क्वेश्चन कर पाना डिफिकल्ट नहीं है जो पढ़ के गया है उसके लिए। ऑर्गेनिक के सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिससे आपके मैंने दिखाया भी सही कि स्टीरियो से आपका EZ हो गया, RS नोमेनक्लेचर निकालना हो गया, इनोल कंटेंट निकालना हो गया, ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन वाला क्वेश्चन हो गया, सिंपल आपका डील-साइडर रिएक्शन वाला हो गया, तो वहाँ से भी 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। तो फिजिकल के 25, ऑर्गेनिक के 10 मान लो, वैसे कम ही बोल रही हूँ बट इससे ज़्यादा आप करके आएंगे आई एम श्योर। 25 + 10 हो गया 35, 35 में 15 और ऐड कर दो 50 हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो मतलब 50 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट हर कोई अटेम्प्ट कर पाएगा, है ना, इससे ज़्यादा ही आई एम श्योर बच्चे करके आए होंगे। सो अकॉर्डिंग टू मी ये सारी चीज़ें कंसीडर करने के बाद अकॉर्डिंग टू मी, अब देखो मैं जो बोल रही हूँ ना कि वही कट ऑफ आएगी, बट हाँ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ नाम की चीज़ होती है, उसके मेरे अकॉर्डिंग 140 से लेके 150 के बीच में आपकी कट ऑफ रहनी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ हमेशा आती है कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं उसके हिसाब से डिसाइड होगी, ठीक है। वरना ऐसा नहीं कि हमेशा BRC कट ऑफ इतनी जाती है। 2018 में मैंने एग्जाम दिया था, उस टाइम में 126 थी कट ऑफ, तो ऐसा नहीं कि हमेशा 150 क्रॉस करेगी, बट हाँ एक बार 150 क्रॉस भी हुई है कट ऑफ। तो डिपेंड करता है पेपर का लेवल कैसा है, उसके साथ में अटेम्प्ट कैसे किया स्टूडेंट्स ने, उस पर डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू मी कट ऑफ 140 से 150 के बीच में रहनी चाहिए। अब बाकी डिपेंड करता है कि आपका रिव्यू कैसा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसमें कुछ भी किसी का कोई लेना देना नहीं है, जो मुझे लगा मैंने आपको पर्सनली बताया। अब आप मुझे बताएंगे आपका एग्जाम कैसे गया है, आपको कौन से वाला पोर्शन डिफिकल्ट लगा। हाँ ये फैक्ट है कि फिजिकल के कुछ क्वेश्चंस लेंदी थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे बट फिर भी लेंदी थे, तो वहाँ पे टाइम गया होगा। तो इतने क्वेश्चन कई बार टाइम मैनेज करके कर पाना वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि 250 के अराउंड स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं तो वहाँ पे आई थिंक बच्चे बहुत पढ़ते हैं आजकल, 140 से 150 मार्क्स के बीच में कट ऑफ आनी चाहिए। बाकी आप बताइए जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ भी ली थी वो भी बताइए कितनी हेल्प हुई आपकी टेस्ट सीरीज़ की, कितनी रेलिवेंट आपको लगी, और इसके अलावा बाकी भी स्टूडेंट्स जो एग्जाम देकर आए हैं आप बताइए आपको सबसे डिफिकल्ट पोर्शन कौन सा लगा, या आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितनी होनी चाहिए। ऐसे वाले स्टूडेंट्स जो उसको बाद में कभी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप ये वाली चीज़ ध्यान रखना, जितने कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना वो तो आपको करके जाना ही है, BRC एग्जाम में ऑलमोस्ट हर बार पूछते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, जो मेमोरी बेस्ड सोल्यूशन है वो जे केमिस्ट्री टीम यूट्यूब चैनल पर आएगा, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। जो वीडियो कल अपलोड करेंगे उसका लिंक आपको मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी और आपको चैनल पर तो मिल ही जाएगी, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स।